सभी साथियों को सुप्रभात। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में आपके सवालों के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। उससे पहले एक सूचना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप ओपन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करने के बाद आपको एक लिंक मिलेगा। आप उस लिंक के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमसे जुड़ जाइए, जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं। अब मैं बात करता हूं आज के वर्तमान स्थिति की और परिस्थितियों के विषय में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी ऑर्डर के विषय में आपके सवालों के साथ, और कुछ लोग अभी फिर से जो नए तरीके से जो है आ गए हैं, उनको लेकर के आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ। क्या है स्थितियाँ, क्या है परिस्थितियाँ, चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आज कई दिनों के बाद आपसे रूबरू हुआ हूँ। आज संडे है तो ज़्यादातर लोग आज घरों पे होंगे, छुट्टियाँ होंगी, और इसलिए आपके बीच में उपस्थित होना मैंने ज़रूरी समझा। तो सबसे पहला सवाल और बड़ी बात, ऑर्डर के विषय में चर्चा कर लेंगे। आपके सवाल जो हैं कुछ उस पर चर्चा कर लेंगे, और इसके बाद कुछ और जानकारियाँ। तो शुरू करें। सबसे पहली तो बात, ऑर्डर कब तक आ रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा और बड़ा सवाल है, जिसको लेकर के तमाम आंकड़े और तमाम चीज़ें पेश करी गई कि अब तक ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन एक बात मैं बस इतना कहना चाहूँगा, रिजर्व ऑर्डर के विषय में आज तक ना कभी हमने टीका टिप्पणी करी है, ना आगे हम करेंगे। और जब ऑर्डर रिजर्व हो जाता है, वो कब रिलीज़ होगा, ये सारी चीज़ें जो है माननीय न्यायाधीश के ऊपर जो है होता है कि उन्हें कब ऑर्डर रिलीज़ करना है, कब चीज़ें ला करके रखनी है, ये वो तय करते हैं। उस पर आप कोई भी कितना भी आंकड़ा लगा ले, कोई कितना भी वो कर ले, आकलन कर ले, लेकिन रिजल्ट शून्य निकलता है। तो इस विषय में कोई तर्क देना मुझे लगता है बेहद गलत बात है। इसलिए हम इस पे किसी भी प्रकार का कोई तर्क नहीं देंगे आपको कि आदेश कब तक आएंगे। आदेश को रिटर्न के बाद जब आदेश दिया जाता है अपलोडिंग के लिए, तब इसके बाद शो होता है, ठीक है। और प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक इसके विषय में कोई जानकारी नहीं मिली है कि आदेश कब तक आ जाएंगे। इसलिए इस विषय में आप जो भी सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार जो भी चल रही हैं, वो महज एक जो है अफवाह जैसा है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपके सवालों की मैं बात करूं तो कुछ लोग ये कह रहे थे सर आकाश अग्निहोत्री की याचिका बच जा रही है, और जो याचिकाएं कनेक्टेड नहीं है उनका क्या होगा। तो बस इतना कहूँगा कि अगर बेनिफिट ऑफ ऑर्डर आ रहा है आपका इलाहाबाद से, आपके हित के लिए आ रहा है, बेहतर आदेश आ रहा है, तो वो उसका लाभ आपको मिलेगा। ये टीम की जिम्मेदारी है, वो ऑटोमेटिक आपको वो चीज़ फॉलो करा के लाभ दिया जाएगा। उसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। आपकी जो याचिका है वो कनेक्टेड है कि नहीं है, वो फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी याचिका है, आप याची हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी अपने मन से ये संशय निकाल दें। ये चीज़ें, दूसरी चीज़ ये चल रही है कि याची बन सकते हैं अभी। तो बस इतना कहूँगा कि अगर अभी आपको कोई याची बना रहा है, तो मुझे नहीं पता वो कैसे बना रहा है, लेकिन अभी तक याची बनाने की संभावना बहुत देर हो चुकी है। आपने अभी देर कर दी है। इस विषय में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया संचालित नहीं है कि हम आपको जोड़ पाएँ। ये हमारी तरफ से जानकारी है। अब मैं एक बड़ी बात बता दूं, लोग फिर से शुरू हो गए हैं। 2-4 टीमों के पोस्ट हमारे पास भी आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी भी लोगों ने कर रखी है। और यहाँ तक कि अधिवक्ता महोदय के नाम को भी शो ऑफ कर दिया गया है कि हम इन अधिवक्ता को लेके जा रहे हैं। तो बस इतना कहना चाहूँगा, बिना किसी वार्तालाप के, बिना किसी मेन चीज़ के जो है आप इस तरीके से बात कर रहे हैं लोग। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे, जबकि ना तो अभी आदेश आया है, आदेश में क्या है ये भी नहीं पता है, क्योंकि आदेश के बाद बहुत सारी चीज़ें उस पर अध्ययन करना पड़ेगा कि किन बेसिस को लेकर के आप माननीय सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या चीज़ें बनेंगी, उस पर मंथन के बाद ही आप जाएंगे। और इतनी जल्दबाजी के चक्कर में मुझे नहीं लगता बहुत बेहतर कार्य है कि अभी से शुरू हो गए हैं लोग, लोगों को जोड़ना शुरू कर दिए हैं। मैं उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों से बस इतना कहूँगा, आप कहीं भी जुड़ें, बस एक चीज़ ध्यान रहे, आदेश का वेट करें। आदेश के जो अध्ययन के बाद जो पॉइंट बन रही है, उस पॉइंट का वेट करें, चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं, और जो साथी आपको सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं उनसे आप ये ज़रूर बात करें आप किन बेसिस पे जा रहे हैं। आदेश के आने के बाद उसमें किन पॉइंटों को माननीय जज साहब ने रखा है, उनके तोड़ क्या हैं, वो चीज़ें क्या हैं, इन सब के बिहाफ पे आप कैसे जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। बिना तर्क बितर्क के आप ना जाइए, बस इतना ही कहेंगे। बाकी आप लोग खुद ही ग्रेजुएट हैं, आप डिप्लोमा हैं, कोई बीएड किए हुए साथी हैं, और कुछ हमारे अभिभावक तुल्य माननीय जो हमारे शिक्षा मित्र भाई हैं वो लोग भी हैं, ठीक है, तमाम लोग हैं। तो बस इतना कहूँगा कि
आप लोग अभी आदेश का वेट करें, जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि ये आपको पता है कि जब भी उत्तर कुंजी में कोई चीज़ें निकल के आया करती थी तो बहुत सारे जो है लोग ऐसे निकल के आते थे जिनका अता पता कभी नहीं था। आते हैं, कुछ दिन रहेंगे, जब तक उन्हें कुछ मिलेगा, इसके बाद वो ऐसे गायब हो जाएंगे, फिर आप याची लिस्ट मांगते फिरेंगे, आपको याची लिस्ट तक नहीं मिलेगा। कुछ साथियों थोड़ा सा दिक्कत थी, कुछ साथी कह रहे थे सर आपका नंबर बंद है, तो हाँ थोड़ा सा जो है नंबर बंद है, उसमें इनकमिंग ऑफ है। और एक्चुअली क्या हुआ, फ़ोन मेरा खो गया था, तो वो धीरे धीरे उस पर मैंने नंबर के लिए अप्लाई किया कि नया नंबर मिल जाएगा मुझे, लेकिन अभी तक मिल नहीं पाया, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि वो सिम बहुत पुराना था और किसके नाम से था ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था। तो उसी पे जो है अभी तक आया नहीं है, जैसे ही चालू हो जाएगा वो नंबर ऑन हो जाएगा फिर से, उसके लिए आप टेंशन ना लें, ठीक है, उसको हम फिर से चालू करा देंगे बहुत जल्द। बाकी यही इतनी सी जानकारी है, बस इतना कहेंगे, आदेश का वेट करिए। आपके सभी सवालों का जवाब मात्र एक है, आदेश का वेट करना, और कुछ नहीं। इसके अलावा आपके मन में अगर कुछ चीज़ें चल रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि आज संडे है तो मैं भी आज पूरी तरह से फ्री हूँ सारे कार्यों से। कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दिए जाएँ, और कुछ ऐसे भाइयों से जो थोड़ा सा नकारात्मक शब्दों का प्रयोग भी करते हैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स ओपन है, आप भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। जिनको गाली देनी है, जिनको अपशब्द कहने हैं, जिनको धमकी देनी है, जो चीज़ें हैं वो हमने ओपन कर रखा है, आप बेशक कर सकते हैं। हम सारी चीज़ों के लिए जो है तैयार बैठे हैं आज, कि चलिए आज आप लोगों के बीच में रहते हैं। तो मिलूँगा मैं शाम तक फिर से आपके सवालों के जवाबों के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।